हेलो फ्रेंड्स, कल हमारा सीए इंटरमीडिएट दिसंबर 21 का रिजल्ट आया है। उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने आउट परफॉर्म किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मुस्कान थदानी एंड हर पेरेंट्स for securing excellent marks in CA Intermediate. She has secured 555, that is 69%. तो congratulations मुस्कान, congratulations सर जी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, she secured 85 marks in costing, 81 marks in accounts, 85 in costing is a very very decent score. सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे जहां पे थियोरी सब्जेक्ट्स में 40-50 मार्क्स के लिए लड़ते हैं, इनका थियोरी में बहुत अच्छा स्कोर है। लॉ 72, ऑडिटिंग 69 एंड EIS SM में 64 मार्क्स। तो आज का हमारा यहाँ पे ये जो छोटा सा एक सेशन है, हम ये समझेंगे, मुस्कान से पूछेंगे कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया, सो एज टू गाइड आवर स्टूडेंट्स। सो लेट्स फर्स्ट आस्क दी मुस्कान। मुस्कान, आपका सीए इंटरमीडिएट का ओवरऑल जर्नी कैसा था? सर, जैसे फाउंडेशन कंप्लीट हुआ, इंटर के लेक्चर स्टार्ट हो गए थे सर। रिजल्ट का भी वेट नहीं हुआ, डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट हो गए सर। पूरी जर्नी में एक डे भी ऐसा नहीं था जहाँ पे हमने कुछ नया नहीं लर्न किया। एवरी डे वॉज रियली अमेजिंग, एवरी डे वॉज फुल ऑफ नॉलेज। एंड सर, जर्नी अगर बताया जाए तो मतलब इट्स अनफॉरगेटेबल। जर्नी इज टोटली वर्थ इट। और सर, जितनी मेहनत की थी उतनी रिजल्ट्स बहुत अच्छी आई है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, आपको कैसा लग रहा है? मुस्कान ने ये परफॉर्म करके दिखाया है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, इतना अच्छा परफॉर्म, मतलब मेरे लाइफ में जो फर्स्ट जो मेरा कितना भी बिजनेस आगे लेके गया, मुझे उतनी खुशी नहीं जो मेरी लड़की जो ये परफॉर्म में पहुंची है ना, कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं तो सर गुरमुख सर की टीम जो है, जो सर लोग पढ़ाते हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार बनूंगा, जो हर टाइम उनको मुस्कान को साथ दे रहे थे बाइक में। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, हमारे मुस्कान के फादर आए थे जब ऑफिस में मिलने को, तो इनको आंखों में आंसू आ गए थे। ये वो फीलिंग है, ये लाइफ का वो फीलिंग है जो कभी नहीं भूलता। जब मैं सीए बना था तब मेरे पेरेंट्स के साथ उनके जो आंखों में आंसू आए थे, जहां उनको जो खुशी थी, वो फीलिंग मुझे आज भी याद है, कभी लाइफ में नहीं भूलती। हम मुस्कान से और सवाल पूछेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने अपना सीए का जर्नी में क्या क्या किया, क्या क्या उन्होंने पढ़ा, कहां से पढ़ाई किया, कितना टाइम किसको दिया। मुस्कान, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो थियरी में इतना अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, तो आप थियरी कैसे पढ़ते थे? सर, फर्स्ट थिंग, जैसे लेक्चर खत्म होता था, जैसे कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी पार्ट कंप्लीट होता था सर, वही दिन पे रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, भले एक पेज ही सर ने पढ़ाया, तो वही दिन पे उसको रिवीजन करना, और डेली रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। और जैसे पोर्शन ख़त्म भी हो जाए तो एवरी डे सर, जैसे टाइम टेबल के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से थ्योरी और प्रैक्टिकल को दोनों इक्वल वेटेज देना। ज़्यादा प्रैक्टिकल भी के साथ थ्योरी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइक स्टार्टिंग में मॉर्निंग में हमने थ्योरी कर लिया फ्रेश माइंड के साथ, और फिर जैसे डे ज़्यादा हुआ, ऐसे इंक्रीज हो गया, तो फिर रात को प्रैक्टिकल लाइट करने के लिए। यस सर। ओके, सो आपने थियरी का पढ़ाई कहां से किया? मतलब आपने कोई टेक्स्ट बुक्स यूज किए, कोई नोट्स यूज किए, कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज किया? सर, इंस्टीट्यूट का मटेरियल फुल। सर, मॉड्यूल आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द मॉड्यूल। सर, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को और RTPs, MTPs और पास पेपर्स के रिवीजन, एंड में पास पेपर्स और RTP स्टार्टिंग थ्रू आउट द ईयर इज मॉड्यूल रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड दोस्तों, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम इज इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आपको बहुत अच्छे से करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ICAI के जो पेपर्स होते हैं, जो भी पेपर सेट करते हैं, वो सबसे पहला बेस इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से ही लेते हैं बच्चों। इसीलिए ICAI का मटेरियल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा मुस्कान, आपने प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस कहां से किया? ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में इतना अच्छा कैसे लाए? जहां पे मैंने देखता हूं कॉस्टिंग
थोड़ा मैथ्स का जुड़वा बाई है, तो कॉस्टिंग में मैथ्स के जैसा मतलब मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होता है। तो उसमें आप ठीक है 50 लाना 60 लाना तो ठीक है, बट 85 कैसे लेके आए आप? सर सेम सर, कॉस्टिंग के लिए सर शीट जो आपने प्रोवाइड की थी वो मैंने बहुत बार रिवाइज की थी। और सर जैसे चैप्टर कंप्लीट हो तो उसी दिन पे जितना हो सके डेली मॉड्यूल के उतने सम, और सर मैंने पास पेपर्स के भी बहुत सम प्रैक्टिस किए थे। मतलब जितनी कॉस्टिंग है, क्योंकि कॉस्टिंग एक मेरे लिए सब्जेक्ट ऐसा था जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे को इसी में डाउट था। मेरे को कॉस्टिंग में सबसे कम में कम कॉन्फिडेंस वाला सब्जेक्ट मेरा कॉस्टिंग था। पर मेरा इंपॉर्टेंट ये था कि मेरे को अपनी मिस्टेक स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पता चल गई कि मेरा वीक सब्जेक्ट कॉस्टिंग है। तो मैंने फुल ईयर मैंने कॉस्टिंग और टैक्स को ही ज़्यादा प्रिपेयर किया था। तो सर कॉस्टिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा वैरायटी के सम्स किए थे। और सर जैसे जहाँ पे फॉर्मूला वाइज है तो उस फॉर्मूला को अच्छे से, जैसे एग्जाम में फॉर्मूला प्रेशर के टाइम पे याद नहीं आती है तो वो फॉर्मूला को समझना, जैसे आपने समझाया था हर एक फॉर्मूला, तो वो मेरे लिए आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल सब सम्स भी मैंने मॉड्यूल से ज़्यादा किए थे और आरटीपीज एमटीपीज के भी। एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट, देखो इन्होंने बोला, मुस्कान ने बोला कि उनको कॉस्टिंग ना स्ट्रांग नहीं था इतना। स्टिल स्ट्रांग नहीं होने के बाद 40-50 पे नहीं अटकना है। स्ट्रांग नहीं होने के बाद उस पे आप एफर्ट्स डालेंगे, आप दिन रात एक करके प्लानिंग करके मेहनत करेंगे, तो आप वो जो आपका सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है उसमें हाई स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे ना ऑडिट में डरते हैं, कई बच्चे आईटी में एसएम में डरते हैं, कई बच्चे कॉस्टिंग में डरते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको उन सब्जेक्ट पे अपने एफर्ट्स को डबल कर देना है। एफर्ट्स को डबल करेंगे, आउटकम आना है। और इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो हमारा शीट रहता है उसमें भी हम वी ट्राई टू कवर दी सम्स फ्रॉम दी मॉड्यूल, आरटीपीज, एमटीपीज एंड सजेस्टेड। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर पूरा फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करो बच्चों। अच्छा मुस्कान, आपको ये जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स था, बिकॉज देखो लेक्चर्स ऑनलाइन था, ऑनलाइन लेक्चर्स इतने छोटे मोबाइल में समझना इतना आसान नहीं होता है, गेटिंग इट। तो वो हम लोगों ने जैसे ओवरऑल प्लानिंग किया था कि हर सब्जेक्ट को ओवर द पीरियड इक्वली डिवाइड किया था, उसका स्ट्रेटेजी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स का कैसा एक्सपीरियंस था? सर आई थिंक ऑनलाइन मेरे लिए ऑफलाइन से बेटर था। क्योंकि सर फर्स्ट थिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बच रहा था, आने जाने का टाइम क्लासेस पे, और फिर क्लासेस से घर आओ तो थोड़ा थकान होता है कि थोड़ी देर आधा घंटा रेस्ट कर लूँ, तो वो एक टाइम अच्छे से बच रहा था। और सर फुल ईयर हमने ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में सिर्फ प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया फिर थियोरी में किया तो बोर हो जाए। ऐसे आपकी सर प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि फुल ईयर हमारा हर एक सब्जेक्ट को उतना इम्पोर्टेंस दिया गया था। और सर ऑनलाइन मेरे लिए बहुत अच्छा था। और ऑन द स्पॉट हम, वैसे जैसे मैं हूँ ऐसे डाउट पूछने में सामने से थोड़ी दिक्कत होती है, पर हमारे जूम प्लेटफॉर्म पे तो हम सीधा चैट पे लिखते थे सर ये डाउट आ रहा है, और सर आप इमीडिएटली उसको सॉल्व करते थे। कि पूछने से ज़्यादा हम टाइप करके भेज देते थे, सर ये डाउट है, आप प्लीज़ मेरे को शाम तक बता दो या रात तक बता दो, तो सर आप उसी वक्त रिटर्न में सर आप सॉल्व करके भेजते थे। तो मेरे लिए तो ऑनलाइन एक ये मेरे लिए पॉइंट अच्छी थी कि मेरे डाउट ऑलमोस्ट वैसे ही सॉल्व हो जाते थे। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्कान ये बोलना चाहती है कि फ्यूचर में ना इंटर का ऑनलाइन अच्छा चलेगा, करेक्ट? सो इसलिए बच्चों हम लोगों ने जो मुस्कान की बैच को हमने लाइव पढ़ाया था उसी के ही हमने पेन ड्राइव लेक्चर्स बच्चों को देना स्टार्ट किए हैं और काफी बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। सो ऑनलाइन भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यू शुड बी डेडिकेटेड, आप डेडिकेटेड होने चाहिए, आप सिंसियर होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, तो आप ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मुस्कान हमारे जो बच्चे सीए फाउंडेशन में है, इंटर में है, सीए कर रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है व्हाट दे शुड बी केयरफुल अबाउट, या उनके लिए आप एक मैसेज देंगे सो दैट दे शुड फॉलो दैट टू गेट द सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट? सर अभी तो मेरा इंटर क्लियर हुआ है, लेकिन सर सब जो मैंने फेस किया था कि पढ़ाई के साथ हेल्थ को भी उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि पूरा दिन पढ़ाई 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 भी ठीक है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा घूम लिया, थोड़ा घर पे बात कर ली, पूरा टाइम भी नहीं। ऐसे सबको एक अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए अपने डेली स्टडीज़ के लिए। जैसे मॉर्निंग में हम स्टार्ट करते कि हमारा लेक्चर्स ये तो पूरे दिन की हमें एक साथ प्लानिंग करनी चाहिए कि आधा घंटा हमें अपने आप को भी देना चाहिए, आधा घंटा फैमिली को भी देना चाहिए। और सर आई थिंक कि एक
ऐसे नहीं कि लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद फुल बूस्ट में हम अपनी पढ़ाई शुरू करें। हमें स्टार्टिंग से ही पूरा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि डेली हमें थोड़ा थोड़ा करने के बाद ही एंड में वो अच्छे से होगा। एक दिन में पूरा कवर करना इज़ नॉट ईजी, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो स्टार्टिंग से हमें अपनी स्टडीज़ प्लान करनी चाहिए और मेन बात अपने आप पे बिलीव करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हो जाएगा मेरे से। तो जैसे अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, और सर जैसे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, सर आपकी गाइडेंस थी, सारे सर की सपोर्ट थी, तो सर ये तो पॉसिबल उसी की वजह से हुआ है मेरा। तो थैंक यू मुस्कान। सो मुस्कान के थ्रू मैं अपने पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट और बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये टाइम में, ये डिफिकल्ट टाइम में मेरी टीम ने जो जैसे इन्होंने बोला कंसिस्टेंटली सब सब्जेक्ट्स को ओवर द पीरियड लिया गया, गेटिंग इट, जैसे ऑडिट है, ITSM है, ओवर द पीरियड इक्वली सब सब्जेक्ट्स को हमने टाइम अलॉट किया था, पढ़ाया था। तो उसके लिए हमारे टीम ने बहुत प्लानिंग के साथ बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इन्होंने एक और बात बोली, कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज, मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि क्लासेस खत्म होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, रेगुलर पढ़ाई करेंगे। रादर जो क्लासेस खत्म होने के बाद 2, 2.5, 3 महीने मिलते हैं वो रिविजन्स के लिए हैं, और जितने ज्यादा आप रिविजन्स करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों पेपर लिखेंगे। सो इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CA फाइनल एंड आर्टिकलशिप। नाउ स्टिल लॉट टू गो, गेटिंग इट। लेकिन आपने बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है, क्योंकि ऐसा आजकल बोला जाता है कि फाइनल से इंटर डिफिकल्ट है, तो इंटर वाला पड़ाव पार करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का आपका। ये मतलब जब मैंने भी CA किया था मुझे याद है, गेटिंग इट, ये कभी भूलता नहीं है अचीवमेंट। सो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।